नेहा ने घबराकर उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। दरवाजा बंद करते ही अंदर से अचानक एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। नेहा की सांस जैसे रुक गई। उसने एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वो मुड़ी और सीढ़ियों से लगभग भागती हुई नीचे उतरने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नीचे पहुंचते ही उसने हाँफते हुए दीवार पकड़ ली। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। लेकिन नेहा को तब नहीं पता था कि उस रात जो उसने देखा था वो इस घर की असली सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ महीने पहले अमित वर्मा एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था। करीब 3 महीने पहले उसका ट्रांसफर शहर से दूर एक गांव में हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नेहा, बेटा आरव और बेटी धृति थी। शुरुआत में अमित दफ्तर के पास बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। क्वार्टर छोटा था, कमरे कम थे और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं थी। करीब 2 महीने बाद अमित की मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई। उसका नाम था रवि। एक दिन रवि अमित को एक घर दिखाने ले गया, गांव से थोड़ा बाहर, जहां चारों तरफ हरियाली थी। थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर दिखाई दिया। घर 2 मंजिला था, नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे। घर के सामने एक गार्डन था। गार्डन में पुराने लोहे के 2 झूले लगे हुए थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। थोड़ी दूर पर हाईवे था, लेकिन इतनी दूर कि गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देता था। ऊपर की एक खिड़की से हाईवे साफ दिखाई देता था और दूसरी खिड़की से अमित के ऑफिस की बिल्डिंग भी नजर आती थी। अमित को घर देखते ही पसंद आ गया। अब घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? बस 5,000 रुपए महीना। अमित सचमुच चौंक गया। इतना बड़ा घर सिर्फ 5,000? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके मालिक विदेश में रहते हैं। उन्होंने मुझे केयर टेकर रखा है। काफी सालों से ये घर बंद पड़ा है। मालिक को किराए की जरूरत नहीं है। मैंने ही उन्हें किराए पर देने का आइडिया दिया ताकि घर मेंटेन रहे। यह बात सुनकर अमित को जरा भी संकोच नहीं हुआ। रविवार के दिन अमित अपनी पत्नी और बच्चों को घर दिखाने ले आया। बच्चे घर देखकर बहुत खुश हो गए। आरव तुरंत झूले पर बैठ गया। धृति गार्डन में दौड़ने लगी, लेकिन नेहा घर के अंदर खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। घर सुंदर था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रवि जी, ये घर इतने सालों से बंद था? जी हाँ। और किराया भी इतना कम? घर पुराना है और शहर से दूर है। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। सब शहर में रहना चाहते हैं। इस इलाके के कई लोग अपने घर किराए पर देकर शहर चले गए हैं। कुछ ने घर बेच दिए और कुछ लोग बस छुट्टियों में यहाँ आते हैं। रवि की बातें सुनकर नेहा पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन अमित को घर बहुत पसंद आ चुका था। अमित ने रवि को टोकन दे दिया। अगले महीने वो अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आ गया। अमित शुरू से ही नास्तिक था, इसलिए घर में गृह प्रवेश की पूजा नहीं हुई, ना ही घर में कोई मंदिर रखा गया। नेहा धीरे धीरे घर की सफाई करने लगी। 3-4 दिनों में नीचे के हिस्से की सफाई पूरी हो गई। सब नीचे ही रहने लगे। आरव और धृति ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे, लेकिन नेहा उन्हें बार बार रोकती। ऊपर मत जाओ, वहाँ बहुत धूल मिट्टी है। जब तक ऊपर की सफाई नहीं होती कोई ऊपर नहीं जाएगा। तुम दोनों गार्डन में खेलो। अमित ने रवि से कहकर एक माली बुलवाया और गार्डन की सफाई करवा ली। गार्डन साफ होते ही बच्चे वहीं खेलते रहते थे। कुछ दिनों बाद नेहा ने ऊपर की सफाई शुरू की। ऊपर 2 कमरे थे। एक कमरा खुला था, दूसरे कमरे में ताला लगा हुआ था। नेहा ने पहले खुले कमरे की सफाई कर ली। फिर शाम को उसने अमित से कहा, ऊपर एक कमरे में ताला लगा है, रवि से कहकर चाबी बनवा लो। उस कमरे की जरूरत नहीं है, एक कमरा काफी है। अपना सारा सामान उसी कमरे में आ गया ना। अगर कोई मेहमान आए तो? आखिरकार अमित ने रवि को फोन किया। रवि ने चाबी बनाने वाले को भेजा। कमरा खुलवा दिया गया।
नेहा ने उस कमरे की भी सफाई कर दी और उसी दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई जो धीरे धीरे सामने आई। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें थी जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। एक रात अमित को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। बच्चों को सुलाकर नेहा लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई धीरे धीरे चलकर गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। लाइट्स तो मैंने बंद की थी। वो किचन में गई और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद अमित घर आ गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। नेहा किचन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी लिविंग रूम से हल्की सी आवाज आई। नेहा ने किचन से झांक कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उसे लगा शायद अमित ही बैठा होगा। आप कमरे में चले जाओ, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद अमित कमरे में चला गया होगा। वो बाहर आई, लाइट बंद की, फिर बच्चों के कमरे में झांका। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, किचन की लाइट अचानक एक बार चमकी और फिर अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह बच्चे स्कूल चले गए। अमित भी ऑफिस चला गया। दोपहर तक नेहा के सारे काम खत्म हो चुके थे। वो ऊपर कमरे में कुछ सामान ढूंढने गई। तभी उसे दूसरे कमरे में हल्की आवाज सुनाई दी। नेहा कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन कमरे का माहौल ऐसा था जैसे यहां कोई अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया हो। जब उसने सफाई की थी तब उसने कुछ देखा नहीं था, बस खुली जगह सफाई करके चली गई थी। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, एक टूटी कुर्सी और कोने में कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। नेहा को यह देखकर अजीब लगा। उसे लगा जैसे इस कमरे को जानबूझकर बंद किया गया था। उसने शाम को अमित को इस कमरे के बारे में बताई। अमित, मैं आज ऊपर के कमरे में गई थी, उसी कमरे में जिसमें ताला लगा था। वो कमरा बहुत बड़ा है और मुझे लगा जैसे उस कमरे को जानबूझकर बंद किया गया है। पर अमित ने बस ये कहकर टाल दिया कि अरे घर काफी सालों से बंद था और शायद मालिक को जल्दबाजी में विदेश जाना पड़ गया होगा, इसलिए सब ऐसा ही पड़ा है। और शाम आरव ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे आया। वो रो रहा था। मम्मी, वो बच्चा मेरा खिलौना ले गया। अमित और नेहा दोनों चौंक गए। कौन सा बच्चा? ऊपर वाला बच्चा। ऊपर कोई नहीं है बेटा? है, वो रोज मेरे साथ खेलता है। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी रहती है। वो बच्चा हर शाम को मेरे साथ खेलता है, पर आज वो मुझे बॉल वापस नहीं दे रहा था। मैंने उससे छीन लिया तो वो औरत मेरे पीछे आई। नेहा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। अमित आरव को समझाते हुए कमरे में ले गया और टीवी चालू कर दिया। बाहर आकर नेहा और धृति के सामने बताने लगा, आरव छोटा बच्चा है, कभी कभी बच्चे सपने में देखी हुई बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन धृति भी अब थोड़ा डर गई थी। एक दिन धृति स्कूल से जल्दी घर लौट आई। उसका उस दिन एग्जाम था। उसने घर की बेल बजाई, लेकिन बेल बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। धृति थोड़ा चौंकी। वो धीरे धीरे अंदर गई। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। मम्मी, कोई जवाब नहीं आया। वो किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, खाने की खुशबू अचानक सड़ने की बदबू में बदल गई। धृति ने किचन में झांक कर देखा और उसकी चीख निकल गई। जमीन पर एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा बैठे थे। दोनों जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन वो खाना सड़ा हुआ था, काला पड़ा हुआ, और उससे भयानक बदबू आ रही थी। धृति डरकर घर से बाहर भागी। तभी सामने से नेहा और आरव आते हुए दिखाई दिए।
धृति दौड़कर नेहा से लिपट गई। मम्मी, मम्मी अंदर कोई है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तो दरवाजा लॉक किया था, फिर धृति अंदर कैसे गई? नेहा ने तुरंत अमित को फोन किया। अमित, इस घर में कुछ अजीब है, आप अभी घर आ जाओ। नेहा ने अमित को धृति की सारी कहानी सुनाई। उस रात नेहा बच्चों के कमरे में गई। आरव जाग रहा था। मम्मी, वो बच्चा मुझे खेलने के लिए बुला रहा है। कौन बच्चा? वही जो अपनी नानी के साथ ऊपर रहता है। धृति भी डरकर बोली। मम्मी, वो दोनों मुझे बार बार दिख रहे हैं। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। नेहा का दिल दहल गया। दोनों बच्चे भी डर गए। वो बच्चों को अमित के कमरे में ले गई। अमित सो रहा था। उसने बच्चों को वहीं बिठाया और धीरे धीरे ऊपर गई। पहले कमरे में सब ठीक था। फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला और वहीं उसने उन्हें देखा। एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा दोनों जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, सीधा नेहा को देख रही थी। नेहा ने डरकर दरवाजा बंद किया। तभी अंदर से आवाज आई, ये घर मेरा है, निकल जाओ यहां से। नेहा डरकर भागती हुई नीचे आई। अगले दिन अमित ने रवि को बुलाया। रवि ने सुझाव दिया। देखिए, शहर के पास एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, शायद वो कुछ पता लगा सके। शाम को डॉक्टर अंशुल मेहरा और उनकी सहायक मोनिका घर आए। उन्होंने पूरे घर में उपकरण लगाए। ईएमएफ मीटर, टेम्परेचर सेंसर, वॉइस रिकॉर्डर। जांच करते हुए वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। ईएमएफ मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। अंशुल गंभीर हो गया। यहाँ कोई प्रेजेंस है। उन्होंने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सारे उपकरण बंद हो गए। सभी की बैटरियां एक साथ खत्म हो गईं। अंशुल और मोनिका एक दूसरे को देखने लगे। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। अंशुल ने अमित का संपर्क महाकाल गिरी नाम के तांत्रिक से करवाया। महाकाल गिरी ने तुरंत घर खाली करने को कहा, लेकिन अमित ने मना कर दिया। मैं अभी घर खाली नहीं कर सकता। अचानक से परिवार को लेकर कहां जाऊंगा, और मैं 1 साल का किराया दे चुका हूं। तांत्रिक ने कहा, आंगन में एक दिया हमेशा जलाकर रखना और घर में खाना मत पकाना। शनिवार को तांत्रिक घर आए। डॉक्टर अंशुल भी उनके साथ थे। तांत्रिक ने पूरे घर में मंत्र पढ़े, पवित्र जल छिड़का। जहां जहां आत्माओं ने स्पर्श किया था वो जगह काली पड़ती जा रही थी। फिर वो ऊपर वाले कमरे में गए। उन्होंने कई मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक कमरे के अंदर चीजें उड़ने लगी। दीवारों पर धमाके होने लगे। अंशुल के सारे उपकरण फिर बंद हो गए। आखिरकार तांत्रिक ने हार मान ली। इन आत्माओं को निकालना संभव नहीं है। उन्होंने उस कमरे को फिर से मंत्रों से बंद कर दिया। ये आत्माएं पहले भी यहीं कैद थीं। अब भी इन्हें बाहर निकालना असंभव है। अगर आप लोग यहां रहोगे तो ये अपनी मौजूदगी दिखाती रहेंगी। अमित ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने घर खाली कर दिया। कुछ समय बाद खबर आई, उस घर के असली मालिक की विदेश में मौत हो गई थी। उसके बाद वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, खाली, सुनसान। और जो भी उस घर को खरीदने या देखने जाता है उसे ऊपर वाले कमरे से वही आवाज सुनाई देती है, ये घर मेरा है, निकल जाओ यहां से। घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। खंडहर के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें कभी तेज उठती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। उस हवन कुंड के सामने बैठा था एक तांत्रिक, जिसकी आंखें बंद थीं। उसके गले में हड्डियों की माला थी और माथे पर राख का तिलक। तांत्रिक धीमी लेकिन भारी आवाज में मंत्र जाप कर रहा था। ओम श्रा ह्रीं पिशाचाय स्वाहा। जैसे जैसे उसका मंत्र तेज होता गया, वैसे वैसे खंडहर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। तभी खंडहर के बाहर से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई
और एक औरत हाफती हुई वहां आकर गिर पड़ी। कौन है तू? मेरी साधना में तूने बाधा कैसे डाली मूर्ख औरत? मेरी साधना को भंग करने का अर्थ जानती है तू? मैं आपकी साधना का हिस्सा बनना चाहती हूँ बाबा। मुझे बस आपकी शरण में रहना है। अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं। क्या कष्ट है तुझे? तेरी आंखों की यह अग्नि कह रही है। बरसों तक तपन सहकर यहाँ पहुंची है तू। मैं एक निसंतान औरत हूँ बाबा। समाज के तानों ने एक पल में 100 मौत मारा है मुझे। उन तानों के साथ तो मैं जी भी ली थी, लेकिन मेरा अपना पति अब दूसरी औरत को मेरे घर में बिठाना चाहता है। मुझे संतान चाहिए बाबा, मेरी अपनी औलाद, ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। तू जानती है ना किस द्वार पर दस्तक देने आई है तू? पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है यहाँ। अभी भी समय है, लौट जा। नहीं बाबा, अब बस मृत्यु ही मुझे यहाँ से वापस भेज सकती है। आप चाहे तो मुझे मार डालें, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। औरत की बात सुनकर तांत्रिक के होठों पर एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान उभरी। कुछ भी करने को तैयार है? सोच समझ कर जवाब दे, क्योंकि जो मैं तुझसे मांगूंगा उसे पूरा करना आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अपने पति को नहीं खो सकती हूँ। बाबा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो हवन कुंड में राख डालते हुए हंसने लगता है। ठीक है, तेरे पति की दूसरी शादी नहीं होगी, तेरे पीछे पागल हो जाएगा वो, और तुझे संतान भी मिलेगी। संतान की बात सुनकर औरत की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में बाबा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बाबा हवन कुंड की आग में घूरते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे पिशाच सिद्धि करनी होगी और शैतान से सौदा करना होगा। इस सिद्धि में तेरी कोख में जान आ भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। बता, क्या तू तैयार है? अचानक हवन कुंड की आग तेज भड़क उठती है। लपटों में एक पल के लिए किसी डरावने चेहरे की आकृति उभरती है, जिसे देखकर औरत का शरीर कांप उठता है। औरत घबराकर पीछे हट जाती है। ये कौन था? मैंने अभी जो देखा वो चेहरा, वो क्या था? पिशाच शांति यज्ञ के बीच में बाधा उत्पन्न की है तूने। अब ये पिशाच शांत नहीं होगा, बल्कि तुझे खुद को समर्पित करना होगा इसे। ये वही पिशाच है जो तेरी इच्छा पूरी करेगा। जाकर उससे मिल, उसमें विलीन हो जा। उस औरत की आंखों में डर और दुविधा साफ दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा करके वो आगे बढ़ती है और हवन कुंड में कूद जाती है। वो वीरान मंदिर अचानक से उस औरत की चीखों से गूंज उठता है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता है और फिर खंडहर में सन्नाटा छा जाता है। अग्नि बुझ जाती है और औरत कुंड में ही बेहोश हो जाती है। पूरे 2 दिन बाद जब उस औरत को होश आया तो उसने खुद को खंडहर में पाया। तेरे तप से पिशाच प्रसन्न हुआ, लेकिन 3 अमावस्या तक तुझे पिशाच को ऐसे ही प्रसन्न करना होगा और फिर तेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कर सकेगी ना? और अगर यह सिद्धि मंत्र पूरा ना हुआ तो तू पिशाच का प्रकोप झेलेगी। तांत्रिक की बात के जवाब में हाँ में गर्दन हिलाकर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से अपने घर की ओर लौट गई। 3 अमावस्या का कठोर समय गुजर गया था और अब वो औरत मेघना पेट से थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये दिन भी हमारे जीवन में आएगा। तू बस एक बेटा दे दे, फिर देखना पटरानी बनाकर रखूंगा तुझे मैं। जरूर आएगा हमारा कुलदीपक, देखना मैं आपको आपका वंशधर जरूर दूंगी। समय बीतता गया। मेघना ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन यह बच्चा अलग था। बाकी बच्चों की तरह पैदा होते ही वो रोया नहीं। उसकी आंखें मानो हड्डी में धसी हुई नजर आती थी। चेहरा झुर्रीदार, जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर वो सबको घूरता रहा। समय गुजरता जा रहा था। मेघना का बच्चा अब 3 साल का हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें अब भी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो न किसी के साथ खेलता था, न ज्यादा बोलता था। एक दिन सुबह से ही घर का माहौल खराब था। रसोई में बर्तन जोर जोर से बज रहे थे और मेघना की सास गुस्से में चिल्ला रही थी। ना जाने किसका पाप लाकर हमारे माथे मर दिया। ये हमारे कुल का हो ही नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से लाई है इसे, कुलक्षणी कहेगी। जी तो करता है गला दबा दूं। तुम दोनों मनहूस माँ बेटे का। पता नहीं मेरे बेटे पर क्या काला जादू किया है। वो तो जैसे बावला हुआ घूमता है स्त्रिया चरित्र पर, लेकिन मेरी आंखों में धूल न झोंक पाएगी तू। जानती हूँ कहीं तो जाती थी तू आधी रात को, और फिर अचानक पेट से हो गई। मेघना की सास बोलती ही जा रही थी और मेघना उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। माँ जी चुप हो जाइए, क्यों शोर मचा रही हैं आप? बच्चा घबरा जाएगा, वैसे भी दिन ढल रहा है। ये कोई वक्त है कलेश करने का? तेरा बच्चा घबरा जाएगा? ये बच्चा है? शैतान है ये, शैतान। कहाँ से बच्चा लग रहा है ये तुझे? इस बार दादी के मुंह से निकल रहे अंगारों को सुन वो बच्चा धीरे धीरे उनकी तरह बढ़ने लगा। नहीं नहीं बेटा, रुक जा, इधर आ, इधर आ। बच्चा सीधे अपनी दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या देख रहा है मुझे?
तेरी आंखें निकाल लूंगी। चल जा यहाँ से, आया बड़ा मुझे आंखें दिखाने वाला। सास ने बच्चे को जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। अचानक से रसोई की खिड़की जोर से बंद हो गई और बर्तन अपने आप गिरने लगे। चूल्हे की आग जोरों से जलने लगी। ये क्या हो रहा है? ये शैतान है, शैतान। ये चूल्हा अपने आप कैसे जला? उस बच्चे के होठ धीरे धीरे हिले, आंख पलट गई और एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी। बच्चा लपक कर दादी की गर्दन पर चढ़ बैठा और भारी आवाज में बड़बड़ाते हुए उसका गला दबाने लगा। मेघना की सांस की सांस रोकने लगी, उसकी आंखें बाहर आने लगी और फिर एक झटके में उसका शरीर ढीला पड़ गया। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। मेघना जमीन पर बैठी रह गई, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा संतोष भी था। चल यहाँ से, इससे पहले कि कोई आए हमें जाना होगा। मेघना जंगल में बाबा के पास आ गई थी। इसे मैं अपने तंत्र का वारिस बनाऊंगा। आज से ये मेरा शिष्य है। इसका नाम होगा कालकेश। इसकी बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं है। समय बीतता गया। कालकेश हर गुजरते समय के साथ और भी अधिक अंधकार में पहुंचता जा रहा था। ये तू क्या कर रहा है बेटा? ये तस्वीर तेरे पिता की है। आखिर उनके ऊपर काला जादू क्यों कर रहा है तू? जिनकी वजह से हमें जंगल में भटकना पड़ा, उन्हें मरना होगा। सब मरेंगे, तभी ये खेल खत्म होगा। नहीं, वो तेरे पिता है, ये गलत है। मेरा पिता सिर्फ शैतान है। कुछ दिन बाद मेघना को खबर मिली कि उसके पति और ससुर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। अब बस ये सब यही खत्म कर और चल मेरे साथ। हम कहीं दूर जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं, अब असली खेल शुरू हुआ है। बाबा, मुझे मृत्यु सिद्धि सीखनी है। अभी समय नहीं आया है। मृत्यु सिद्धि तक पहुंचने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। मैं नहीं तो कौन? आप बस बताएं क्या परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर कालकेश की आंखों में एक अजीब सी लाली उभरी, जिसने बाबा को सावधान कर दिया। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें मृत्यु का खतरा है और तुम अभी बालक हो। मौत से डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। मुझे शक्ति चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी एक कीमत है, बहुत बड़ी कीमत। मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस सिद्धि के लिए तुझे अपने ही खून की बलि देनी होगी। दे सकेगा? मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। अपना खून? वो पीछे मुड़कर मेघना की तरफ देखता है। मेघना उसकी आंखों को समझ जाती है। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। ये तू क्या करने जा रहा है बेटा? मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, कितने कष्ट से तुझे इस दुनिया में लाई। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेघना बोलती रही और काल के सब कुछ नजरअंदाज करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। आपने ही तो सिखाया है, ताकत सबसे ऊपर होती है। तो फिर कौन माँ, कौन बाप? मुझे मृत्यु को जीतना है, सब मेरी मुट्ठी में होगा। मेघना डर के मारे पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार डर था, बहुत डर। नहीं, रुक जा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मंदिर में मेघना की चीख गूंजती है और फिर गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाबा खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी एक पल के लिए हैरानी आ गई। तूने अपनी ही माँ को? मुझे लगा था तेरे खून की बलि मांगने पर तेरे कदम रुक जाएंगे, लेकिन तूने तो अपनी ही माँ को। कालकेश के हाथ खून से रंगे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। देरी मत करो, बातें करने में समय खराब मत करो। मंदिर के एक कोने में मेघना की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ कालकेश बाबा के साथ बैठकर सिद्धि प्राप्त कर रहा था। सारी रात यह सिलसिला चला और सवेरे के पहले पहर में कालकेश ने सारी सिद्धि हासिल कर ली थी। बाबा उठा और मेघना की लाश के पास जाकर खड़ा हुआ। पागल औरत, तुझसे शुरू में ही कहा था, इस खेल में जान आ भी सकती है और जान जा भी सकती है। तूने अपनी ही जान देकर कीमत चुकाई। मेघना की लाश से इतना कहकर बाबा पीछे मुड़ा, लेकिन कालकेश ने पीछे से बाबा पर हमला कर दिया। बाबा संभाल भी नहीं पाया। उसके गर्दन पर चाकू का गहरा निशान था। क्या तू पागल हो गया है? मैंने शैतान की औलाद पर भरोसा करके गलती की। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका सगा होगा? बाबा की बात सुनकर कालकेश जोर से हंसा और बोला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कालकेश अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। उसकी नसें उभर आई थी, जैसे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल रहा हो। उसने बाबा को एक झटके में उठाकर हवन कुंड में फेंक दिया और आग की लपटों से दीवार पर परछाई पड़ने लगी। परछाई में जो नजर आ रहा था वो पिशाच था।
और आज जाकर पूरी हुई थी पिशाच सिद्धि।